नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। काफ़ी समय बाद हम वीडियो बना रहे हैं। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, बाकी चैनल्स की तरह सीधा स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर के 40 एमसीक्यूज़ हैं, इसमें 39 एमसीक्यूज़ हैं। आप अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर का उपकरण नहीं है? देखिए इसका आंसर क्या होगा, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर या हार्ड डिस्क ड्राइव। कंप्यूटर का उपकरण नहीं है, बताइए। मॉनिटर, मॉनिटर उपकरण है कंप्यूटर का। हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, देखते हैं इसको। कीबोर्ड, ये तो कंप्यूटर का उपकरण है। और प्रिंटर, ये भी कंप्यूटर का उपकरण है। तुम लोग को क्या दिखा, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड इत्यादि उपकरण के भाग ये कंप्यूटर के उपकरण कहलाएंगे, लेकिन हार्ड डिस्क ड्राइव जो है ये उसका एग्जाम्पल नहीं होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, दूसरे प्रश्न पर ध्यान दीजिए सबके सब। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक गुण है? भावना, नहीं। इमोशन, उसका गुण नहीं है। अनुभूति, बिल्कुल नहीं। डलनेस या तत्परता, गुण है पूछा है ना, तो मंदस्तवाना नहीं, बिल्कुल नहीं। डलनेस इसका गुण नहीं है, ये काफ़ी काफ़ी फास्ट काम करता है। तत्परता ये इसका क्वालिटी है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा करके पढ़िए आप। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, कंप्यूटर का उपयोग बिजनेस के लिए अट्रैक्टिव है क्योंकि इसका कारण क्या है? शुद्धता, विश्वसनीयता, गति, इनमें से सभी। तो देखिए सारे कंप्यूटर की क्वालिटीज़ हो गई, इस नाम से ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का उपयोग करने का यह लाभ है कि कंप्यूटर बहुत तेज़ होते हैं, बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जब इनपुट गलत हो तब भी बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। डेटा को स्टोर करना इसका काम नहीं है, ठीक है, पर भी देखा जाएगा। आगे देखते हैं, कंप्यूटर अनम्य तैयार किए जाते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जनरली लोग ये लॉजिक निकालते हैं कि उपरोक्त सभी इसका आंसर होना चाहिए करके, लेकिन ये कम्प्लीटली गलत है। ठीक है, क्योंकि जब इनपुट गलत हो तब बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकता है, ये कहीं से भी सही नहीं लग रहा है। ठीक है, कंप्यूटर बहुत तेज़ होते हैं और बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं। बताइए ये सही हो सकता है क्या? कंप्यूटर बहुत तेज़ होता है, यहाँ तक तो सही है। ठीक है, बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकते हैं बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर, लेकिन डाटा स्टोर करने का मेन काम नहीं है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में से सही ज़्यादा सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है? आपको पता होगा कंप्यूटर का प्रोसेसर, मदरबोर्ड, ठीक है ना भाई, और सीपीयू, इन दोनों में कन्फ्यूज़न होगा। बाकी पंच कार्ड और चिप, ये दोनों तो मेमोरी के प्रकार है ना भाई। ये क्या है? पंच कार्ड पीढ़ी नंबर 1 का मेमोरी कार्ड है। चिप ये शायद 4th या 5th जनरेशन में स्टार्ट हुआ था ये। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मदरबोर्ड या सीपीयू। प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है, तो प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ने का काम कौन करता है? मदरबोर्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। कंप्यूटर का मुख्य घटक कौन सा है? देखिए मॉनिटर, हार्ड डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी या द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के बिना जो है कंप्यूटर काम ही नहीं कर पाएगा, इस नाम से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न पढ़िए, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा भैया? एल्यूमिनियम का बना होता है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, और इस पर जो है ना तारों के प्रिंट लगे होते हैं, तारों का, या कई बार इसी को क्या बोल दिया जाता है? अर्ध चालकों का। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा, मदरबोर्ड। सीपीयू का मुख्य काम क्या है? चलिए बताइए भाई, सीपीयू का मुख्य काम क्या है? प्रोग्राम निर्देशों को क्रियान्वित करना। ठीक है, आगे देखते हैं। भविष्य में उपयोग के लिए डाटा सूचना को स्टोर करना, बिल्कुल नहीं, ये सही आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, डाटा एवं सूचना को प्रोसेस करना। हाँ ठीक है, ये तो इसका काम है, तो ए और सी दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, इनमें में से कौन से कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटि प्रदर्शित करता है? तो बग को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? कंप्यूटर की त्रुटि। बाइट उसका मेमोरी इकाई हो जाएगा। ठीक है, बाइट जो है मेमोरी से संबंधित है। बिट भी मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, यानी कि ये भी मेमोरी से। चिप जो है मेमोरी को स्टोर करके रखने का काम करता है, डाटा को स्टोर करने का काम करता है चिप। आगे चलते हैं, सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर बनाने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए देखिए, कॉपर, पता नहीं, सिल्वर इतना महंगा नहीं होता कंप्यूटर, सिलिकॉन या सिलिका। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। अर्धचालक है सिलिकॉन, सबको पता होगा।
ये जो सिलिकॉन है उसका संकेत है SI। जल्दी से सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक मेरे को कमेंट करके बताइए। आगे चलते हैं। कंप्यूटर का कौन सा घटक उसके दिल के रूप में माना जाता है? तो देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा विवाद वाली स्थिति आती है, क्योंकि जनरली इसका आंसर क्या लिया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो प्रोसेसर। कब? जब कंप्यूटर के CPU और माइक्रो प्रोसेसर दोनों के दोनों ऑप्शन में होंगे तो किसको टिक मारना है? तो टिक मारना पड़ेगा आप लोग को CPU को। ठीक है, व्यापम में एक क्वेश्चन ऐसा लिया हुआ है जिसमें कंप्यूटर का दिल जो है वो CPU ले जाता है। जनरली हम लोग को पता है कि कंप्यूटर का जो CPU होता है, CPU जो है दिमाग कहलाता है। ठीक है, लेकिन 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 माइक्रो प्रोसेसर जो है वो दिल के रूप में काम करता है, ये भी याद रखना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर माइक्रो प्रोसेसर ऑप्शन में नहीं होता तो माइक्रो प्रोसेसर जहाँ पर होता है यानी कि CPU, उसको आंसर लेते। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, निम्न में से किसने लेज़र का आविष्कार किया? तो वन लाइनर स्ट्रेटेजी के है, थियोडोर मैनन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। तो जैसे आपको पता होगा कि जो नादान लोग होते हैं, ठीक है ना भाई, उनको कंप्यूटर सिखाया जाता है, यानी कि क्या 212, यानी कि क्या 2 दिसंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, पेरिफेरल यानी कि परिधीय का तात्पर्य क्या है? कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस, प्रिंटर से लगा पेपर, वेबसाइट या सॉफ्टवेयर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस, जैसे कि प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड इत्यादि क्या हो गए? पेरिफेरल, यानी कि जिसमें फेरबदल किया जा सकता है। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वित करता है? बताइए भैया। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या कंट्रोल यूनिट? क्रियान्वित करने का काम। तो देखिए, अर्थमेटिक का काम क्या हो जाएगा भाई? गुणा भाग। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, प्लस माइनस, ये सारे काम करेगा। लॉजिक यूनिट ये बताएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो जो बच गया कौन? कंट्रोल यूनिट। ये क्या करेगा? कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वित करने का काम करता है। आगे चलते हैं, कंप्यूटर के कार्य करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? इनपुट, फिर आउटपुट, फिर प्रोसेस, कि आउटपुट फिर इनपुट, प्रोसेस फिर इनपुट, कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो ऑप्शन नंबर सही सही हो जाएगा। पहले ही कंप्यूटर में डाटा इनपुट करते हैं तो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, फिर हमको आउटपुट देता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखिए, एक PC में विद्युत का वितरण निम्न में से किसका कार्य है? CPU, ALU, मोडेम या SMPS? बताइए भैया। विद्युत का वितरण, पर्सनल कंप्यूटर में विद्युत का उपकरण। देखिए, मोडेम क्या करेगा? डाटा को चेंज करता है, क्या हो जाएगा? AC को DC में, या फिर एनालॉग सिग्नल की बात करते हैं तो सिग्नल को किस में चेंज कर देता है? ये दूसरे में। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंप्यूटर को सारी चीज़ों का क्रियान्वयन करता है। ये ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो ये तो नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा? SMPS। इसका फुल फॉर्म करके आप मेरे को बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है भैया? ट्रांजिस्टर कि बाइनरी अंक कि दोनों? बताइए, ट्रांजिस्टर या बाइनरी अंक? हॉस्टल वार्डन में पूछा गया सवाल है भैया। 2014 का हॉस्टल वार्डन हो सकता है 2024 में फिर से हॉस्टल वार्डन का पेपर हो सकता है ना, कंफर्म नहीं है। तो ट्रांजिस्टर या बाइनरी गणित? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोनों बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन या मस्तिष्क क्या कहलाता है? हम लोग पहले ही देख चुके हैं, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। आगे चलते हैं, इनमें से कौन से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कंप्यूटर का महत्वपूर्ण रोल अदा करता है? शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सही इसका सही आंसर हो जाएगा। हॉस्टल वार्डन 2016 का सवाल है ये। 2014 के बाद में 2016 और अब कितना 2024 में हो सकता है हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम हो। आगे चलते हैं, कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल लक्ष्य डेटा को किसमें परिवर्तित करना है? ग्राफ में, फाइल में, टेबल्स में या सूचना में? सही आंसर हो जाएगा सूचना। ठीक है, एक प्रोसेस याद रखिएगा, डाटा बदलता है इन्फॉर्मेशन में यानी कि सूचना में, और इन्फॉर्मेशन बदलता है किसमें? नॉलेज में यानी कि ज्ञान में। ठीक है, आगे चलते हैं, हाँ, वह जानकारी जिसमें बुद्धिमत्ता होती है क्या कहलाता है? वही ज्ञान कहलाता है जो मैं बोला हूँ आपको लास्ट में। आगे प्रश्न में देखते हैं, क्या है क्वेश्चन? अपरिष्कृत वस्तुओं का संग्रह क्या कहलाता है? वन लाइनर का सवाल है, याद रखिएगा। डाटा जिसमें हम लोग को कुछ भी नहीं पता,
ठीक है ना, उसको बोलते हैं अपरिष्कृत वस्तु। वो सिर्फ डाटा होता है, हमको उसमें से नॉलेज मिलेगा जब कंप्यूटर उसको प्रोसेस कर लेगा, और फिर वो नॉलेज क्या कहलाएगा, इन्फॉर्मेशन के बाद का मिला हुआ ज्ञान। आगे चलते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस का मुख्य लक्ष्य डाटा को किस में बदलना होता है, डाटा को बदलना होता है सूचना में। आगे चलते हैं। कंप्यूटर का मूर्त घटक, टेंजिबल कंपोनेंट, ये वो घटक होते हैं जिसको हम लोग अपने हाथ से छू सकते हैं भाई, उसी को अन्य शब्दों में क्या कहा जाता है, हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर का प्रमुख भाग नहीं है, सीपीयू है, यूपीएस। देखिए होता क्या है, जब बिजली ऑफ हो जाती है, बिजली चली जाती है अचानक से, ठीक है, तो बिजली जाने के बाद में अगर कंप्यूटर अचानक से बंद हो तो बहुत सारे कार्य प्रणाली ठप हो जाएगी। इसी नाम से इसके लिए यूपीएस लगाया जाता है। ठीक है, यूपीएस का काम क्या है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है, जब अचानक से बिजली चली जाती है तो यूपीएस का काम होता है। इस नाम से ये प्रमुख भाग तो नहीं है, पर ये ज़रूरी भी होता है। बाकी सीयू, एएलयू, सीपीयू सारे सारे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा या कौन से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मुख्य भाग हैं, तो देखिए एएलयू है, बिल्कुल है। ठीक है, अगला क्या, कंट्रोल, सॉरी सेंट्रल यूनिट, नहीं सेंट्रल यूनिट नहीं होता, कंट्रोल यूनिट होता है, सीयू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जहाँ पर नहीं है वो सही हो जाएगा। 2 कहाँ पर नहीं है भैया, 2 तो चारों में है? प्रिंटर यूनिट, प्रिंटर यूनिट नाम का कोई चीज़ नहीं होता, तो थर्ड जहाँ पर नहीं है वो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सेंट्रल यूनिट को गलती से ये, सॉरी कंट्रोल यूनिट को गलती से ये सेंट्रल यूनिट लिखी हुई भैया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन समन्वय के लिए समय संकेतों का उपयोग करता है, समन्वय के लिए समय संकेतों का, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, या इनपुट आउटपुट यूनिट। संकेतों का उपयोग कौन करेगा, एक सेकेंड, इसके पहले का आंसर डी लिया जा रहा है, 1 और 2। इसमें पहला ऑप्शन चौथा ऑप्शन दोनों सेम है भैया ना, प्रिंट मिस्टेक है इसमें। आगे चलते हैं। इस सवाल पर आते हैं वापस। क्या है सवाल, कौन समन्वय के लिए समय संकेतों का उपयोग करता है। चलिए इसको स्किप करते हैं, ये सवाल थोड़ा सा कन्फ्यूजनल है। ठीक है, आगे चलते हैं। वैसे उसका आंसर होना चाहिए था डी। ठीक है, कंप्यूटर का सुपरवाइज़र, ये वाला इनका सवाल है। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है कंप्यूटर का सुपरवाइज़र कहलाता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, कंप्यूटर का एएलयू जोड़ घटाव कर सकता है। ठीक है, सभी प्रकार के अंक गणितीय ऑपरेशन कर सकता है, बिल्कुल। तार्किक ऑपरेशन कर सकता है, बिल्कुल। उपरोक्त सभी काम कर सकता है वो। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे आते हैं सवाल नंबर 30 में, 31 में, सॉरी। उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डेटा से परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्टोरेज, आउटपुट, प्रिंटिंग, इनपुट। उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डेटा से परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे भैया, ऑप्शन में से आउटपुट सही होना चाहिए, क्योंकि हम लोग डेटा को क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, फिर हम लोग को आउटपुट मिलता है। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है, इनपुट देना, आउटपुट, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग। इनपुट हम लोग देते हैं, यानी कि कंप्यूटर इनपुटिंग को एक्सेप्ट करता है, आउटपुटिंग देता है, प्रोसेसिंग करता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता उसको, वो तो बेजान मशीन है भाई, वो तो बस रिजल्ट देगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य क्रिया नहीं है, डेटा का संग्रहण करना, डेटा का विश्लेषण करना, डेटा का भंडारण करना, डेटा का प्रोसेसिंग करना। तो हम लोग चाहें तो डेटा को संग्रहित करवा सकते हैं कंप्यूटर से, डेटा को भंडारित करवा सकते हैं, डेटा को प्रोसेस तो करवाते ही हैं, लेकिन डेटा का एनालिसिस नहीं कर सकता वो, डेटा विश्लेषण नहीं कर सकता। कभी कभी कंप्यूटर के क्वेश्चंस को इंग्लिश में भी पढ़िएगा। आगे चलते हैं। कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा क्या कहलाता है, आउटपुट। आगे चले। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है, डेटा को एक्सेप्ट करना, करता है वो, टेक्स्ट कॉपी करना, नहीं, ये आधारभूत कार्य नहीं भी है। डेटा को प्रोसेस कर सकता है, डेटा को स्टोर भी कर सकता है वो, कौन सा नहीं है बोल रहे तो टेक्स्ट कॉपी करना। पटवारी का सवाल है। आगे चलते हैं। एक कंप्यूटर पेरिफेरल को कनेक्ट नहीं किया जा सकता है, कंप्यूटर पेरिफेरल को कनेक्ट नहीं किया जा सकता है, सीरियल पोर्ट, यूएसबी, बायोस, या पैरेलल पोर्ट।
तो आपको पता होगा कि बायोस जो है ये क्या है, नॉन पेरिफेरल है। क्यों? क्योंकि बायोस जो है मेमोरी में या फिर सॉरी कंप्यूटर में पूर्व से ही रहता है। ठीक है, इस नाम से इसको हम लोग एक्स्ट्रा नहीं लगा सकते। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है आप सबको पता होगा, बेसिक, एक सेकेंड, इसका फुल फॉर्म क्या होता है भैया? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आगे चलिए इस सवाल को पढ़िए। कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करने पर निम्न में से कौन सी मेमोरी सर्वप्रथम क्रियाशील होती है? तो आपको थोड़ी देर पहले बताया मैं, बायोस मेमोरी। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम मेमोरी बोलते हैं भैया इसको। ठीक है, याद रखिएगा, कंप्यूटर जब ऑन होता है सबसे पहले यही काम करता है, और उसको हम लोग बोलते क्या है, बायोस मेमोरी के काम को, उसको कहा जाता है शॉर्ट में पोस्ट। ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। आगे चलते हैं। गणितीय गणनाएं की जा सकती है रैम में? नहीं। सीयू में? ना। बाय मेमोरी में? बिल्कुल नहीं। एएलयू में। उसका फुल फॉर्म में क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सीपीयू इस रूप में भी जाना जाता है। सीपीयू जो है मस्तिष्क भी कहलाता है, आपको सबको पता होगा। चलिए, थैंक यू। ये रहे कंप्यूटर के 39 to 40 क्वेश्चंस। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि आपकी कंप्यूटर की तैयारी कैसी है। ठीक है, अगर आप महासमुंद में रहते हैं तो आपको हमारे ऑफलाइन बैच के बारे में पता होगा। महासमुंद में अगर आपको मैथ्स या किसी भी जीके जीएस संबंधी कंपटीशन की तैयारी के लिए कोई भी क्लासेस की ज़रूरत हो तो आप संपर्क कर सकते हैं स्वाध्याय केंद्र में आकर के। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।